हरे कृष्ण। इसके कुछ ही दिनों बाद भाई जी शैय्याग्रस्त हो गए। उस स्थिति में भी उनके मानस नेत्रों के सामने कल्याण और गीता प्रेस के भविष्य की चिंता मंडराती रही। त्यागपत्र देने के बावजूद एक क्षण के लिए भी ना तो उसकी सेवा से उनकी लेखनी विरत हुई, ना उसके भविष्य के प्रति ही उनकी किसी रूप में उदासीनता परिलक्षित हुई। 22 मार्च 1971 के दिन भाई जी नित्य लीला ने लीलालीन हो गए। उसके करीब 1.5 महीना पहले गोविंद भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ईश्वरी प्रसाद गोयनका के नाम लिखा गया उनका एक पत्र है। श्रीहरि गीता वाटिका, गोरखपुर, 5 फरवरी 1971। प्रिय श्री ईश्वरी प्रसाद जी, सप्रेम हरिस्मरण। आपका पत्र कई दिनों पहले मिला था। मैं समय पर उत्तर नहीं लिख सका। स्वास्थ्य ढीला रहने के कारण पत्र लिखना लिखाना कठिन हो गया है। कोई विचार मत कीजिएगा। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। मैं किसी काम को स्वयं नहीं देख सकता, इसलिए मेरा कुछ लिखना अनुचित सा है। पर प्रेस में आसक्ति है और वर्तमान युग की धर्म विरोधी वृत्तियों से भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ काम होना आवश्यक है। इसलिए कई बातें मन में आती हैं। उनमें से कभी कुछ लिख देता हूँ। गीता प्रेस की गुडविल साख भगवान की दया से और पूज्य श्री सेठ जी के पुण्य प्रताप से बहुत अच्छी है। सभी लोगों की गीता प्रेस के प्रति प्रीति और सद्भावना है। अतः गीता प्रेस के द्वारा बहुत कुछ धर्म प्रचार का कार्य हो सकता है। दूसरी संस्थाएं उतना नहीं कर सकती, पर गीता प्रेस की स्थिति ऐसी है कि अन्य ग्रंथों की बात तो दूर रही, गीता और रामायण भी लोगों की मांग के अनुसार दे नहीं सकते। बाहर के लोग गीता प्रेस से बहुत बड़ी बड़ी आशा करते हैं। वर्तमान युग में मजदूरों की मानसिक धारण दूसरी हो गई है और काम भी ज़्यादा हो गया है, इसलिए बड़ी मशीन की आवश्यकता है। पूज्य श्री सेठ जी ने तो मेरे सामने कभी भी बड़ी मशीन लेने की नाहीं नहीं की थी। एक बड़ी मशीन लेने की सोचा गया था, पर कलकत्ते का मकान लेने की बात हो जाने से वह बात रुक गई थी। यदि कहीं कभी कोई बात उन्होंने कही थी तो वह किस प्रसंगवश है, ये सोचना चाहिए। परिस्थिति बदलती है तो उसी के अनुसार कार्य पद्धति में भी परिवर्तन करना पड़ता है। मशीनों के दाम पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गए हैं। नई मशीन के आने में भी समय बहुत लगता है। दिल्ली में एक ऑफसेट मशीन भाई जयदयाल के एक कर्मचारी श्री हित शरण जी के पास है। यह मशीन करीब 1.5 लाख में मिल सकती है। कल्याण के 2 फर्म एक साथ छप सकते हैं। मेरी समझ में यह मशीन अवश्य ले लेनी चाहिए और उसे गोरखपुर में ना बैठाकर अन्य जगह बैठाना चाहिए, जिससे छपाई के काम में बाधा ना आए और मजदूरों में भी असंतोष की बात ना रहे। पहले दिल्ली में बैठाने की बात सोची गई थी, पर नगर बहुत बड़ा होने से खर्च अधिक होगा और स्थान की भी तंगी आएगी। श्री बिहारी लाल जी से मैंने इस विषय में बात कर ली है कि मशीन वृंदावन में बैठाई जाए और कुछ काम संभालने का जिम्मा भी वे ले लें। वहाँ हमारे सूर्यकांत के दादा श्री शिव भगवान जी फोगला ने एक आश्रय बनवाया था। उस जगह मशीन बैठाई जा सकती है। श्री बिहारी लाल जी मुझे बहुत मानते हैं, अतः वे मेरी बात मानकर काम संभाल लेंगे। यहाँ की कुछ मशीनें बिकी थी, अतः रुपयों की कोई दिक्कत नहीं होगी। रुपयों की और भी व्यवस्था हो सकती है। अतः मेरा तो यह निश्चित मत है कि मशीन अवश्य ले लेनी चाहिए। ऐसी मशीन का मिलना बहुत कठिन है। सब दृष्टियों से विचार करने पर यही मालूम देता है कि गीता प्रेस का काम जब तक भगवान चलाएं, तब तक अपनी ओर से विशेष प्रयत्न करके चलाना चाहिए। पूज्य श्री सेठ जी के होने तक कोई कठिनाई की बात नहीं थी। वे मेरे निवेदन के अनुसार प्रायः काम करने को तैयार रहते थे और उनसे बिना पूछे कोई काम कर लेता तो उसमें प्रसन्न होते थे। पर अब मैं आप लोगों से बिना पूछे स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम करना नहीं चाहता, संकोच होता है। मेरे इस निवेदन पर आप विचार करके सम्मति लिखिएगा। साथ ही श्री हरिराम जी वहाँ हों तो उनसे भी बात करनी है। पूज्य श्री स्वामी जी से भी बात कर लीजिएगा। पत्र का उत्तर शीघ्र दीजिएगा। मेरा स्वास्थ्य बहुत ढीला चल रहा है। यह पत्र पढ़े पढ़े लिखवा रहा हूँ। आप स्वस्थ एवं सानंद होंगे। शेष भगवत कृपा। आपका हनुमान प्रसाद पोदार। राधे राधे, हरि बोल।